फजल बख्श, फजल बख्श। सुकैना दरवाजा नहीं खोल रही, मैं कब से नॉक कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। परेशानियों में आ रहा। मैं तो समझ रहा था तुम बहुत बहादुर हो, तुम तो कमजोर निकली बहुत। इतनी सी बात पे कौन रोता है? तय फजल भाई, मैं और ज़ुहैब ना बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए अब हमें बातों की जरूरत नहीं पड़ती। हम आंखों से एक दूसरे को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, और इसलिए आज मैंने जान लिया है कि सब खत्म हो गया। नहीं, मेरे बाप की जिद ने मेरी मोहब्बत को मार डाला। और वो आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलना आता है। मैं ये तो नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि सच कहूं मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। मैं तो फंस गया हूं यार, ना भाग सकता हूं ना बता सकता हूं, लेकिन तुम्हारी कहानी का कंट्रोल मेरे पास है। इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे बस 2 दिन दे दो। 2 दिन के अंदर मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। बस इन 2 दिनों के अंदर मैं जैसा तुम्हें कह रहा हूं प्लीज वैसे ही करना, ओके? खुश रहो यार, इतना बड़ा मसला नहीं है। पापा मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, फजल बख्श ने पता नहीं क्या दम दरूद करके फूका है कि सुकैना बिल्कुल आराम से माँ के साथ सोई हुई है। पता नहीं उसने क्या कर दिया। शिप्रा, मुझे लगता है जो फजल बख्श है ना, ये कोई आम इंसान नहीं है। मौलाई। मौलाई? वो क्या होता है? ऐसे लोग ना दिल के बहुत खालिस होते हैं, वेरी प्योर एट हार्ट। मतलब ये जो दुआ करते हैं, कलाम करते हैं, जो बात करते हैं, जो मांगते हैं, उसमें कुदरत के बहुत सारे करिश्मे छुपे हुए होते हैं। आज शिप्रा, आज मुझसे बड़ी गलती हो गई है। मुझे फजल बख्श पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गलती तो हो गई है, लेकिन बाबा आप उसका जर्श देखें। पता नहीं मेरी उससे क्या बात हो रही थी, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि तुम बाबा का थप्पड़ खा के सटिया तो नहीं गए? तो कहने लगा सटिया तो मैं बहुत पहले गया था, तुम्हें अभी नहीं पता। अब इसका क्या मतलब है? वही जो मैंने पहले कहा, फजल बख्श पक्का मौलाई है। नहीं समझी ना? मैं भी नहीं समझा था। सच वही होता है, लेकिन अपने वक्त पे समझ आता है।
फजल बख्श, जी सर, जी सर, जी सर। क्या वो सो रहे थे क्या? नहीं सर, वो गांव जा रहा हूँ ना, पैकिंग कर रहा था सर, इसलिए वो आवाज़ नहीं आई। जिस्म से पहले दिमाग वहां पहुंच गया। हुक्म करें सर। गांव जा रहे हो अचानक? सब खैरियत है? सर दरअसल आपको बताते हुए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सर, मुनासिब नहीं लग रहा सर, आप पता नहीं क्या समझोगे। पहले मत बुझवाओ फजल बख्श। सर ये जो आज हुआ है ना सर, सर ये बहुत गलत हुआ है सर, वाकई में सर मेरा दिल दुखा है सर। वो तो सर शुक्र है सर, शिबरा आ गई थी, उसने सुकैना को रोक लिया और जो ज़ुहैब की माँ है उसको रुखसत कर लिया, मगर सर बात गलत है, बहुत गलत बात है। लेकिन सर, लेकिन क्या? सर आपको क्या लगता है ये मसला यहीं ख़त्म हो गया? नहीं सर, सर आप मेरी बात का माइंड मत करना सर, माजरत के साथ। सर आपकी जो बहन है सर, एक नंबर की लालची लेडी है। जी सर। सर आप ठहरे सर ईमान से भरे हुए अपने उसूलों पर चलने वाले इंसान। सर ये जो मामला है ना सर, ये आपके हाथ से निकल चुका है अब, ये सच है सर। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मगर मैं क्या करूँ सर? मैं चाहता हूँ अपनी बहन का घर बसवाऊँ, मगर सर 17 ग्रेड की नौकरी सर ज़ुहैब के कदमों में कैसे ला के रख दूँ? मगर सर एक हल है मेरे पास सर, वो है मुर्शिद साईं कदर। सर जाऊंगा उनके घुटनों में बैठूंगा सर, क्या पता सर उनकी एक दुआ सर सुकैना का घर आबाद कर दे सर। बड़े बड़े मसलों का हल है उनके पास, इसलिए सर आप बस परेशान नहीं होना, बस मैं जाऊंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फजल बख्श, तुम्हें याद है तुमने एक बार सफिया से क्या कहा था? क्या कहा था सर? कि अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में हमें हमारा बेटा लौटा दिया। हाँ सर कहा था। जी सर। फजल बख्श, मेरे साथ मुखलिस रहना, सच्चे रहना, झूठ ना बोलना सर। अच्छा इंसान है यार। फजल बख्श, खुदा हाफिज नहीं करके जाओगे? आप एक प्रॉमिस करोगी मेरे से? इस बार मैं जब गांव से आऊंगा, आप मेरा बड़े अच्छे से इस्तकबाल करोगी, प्रॉमिस? बहुत अच्छे से इस्तकबाल करूंगी, फूल बिछाऊंगी, जहाँ जहाँ पे कदम जाएंगे वहां फूल होंगे, ठीक है? पक्का? पक्का। तंज कर रही हो ना? ये लो सैंडविचेस हैं, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। थैंक यू, थैंक यू। और वो तुम्हारे जो मुर्शिद साईं है ना, हाँ उनको मेरा सलाम कहना। वैसे एक चीज सोच रहा था मैं, ये आपके बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं ना? अभी कुछ दिनों पहले भी जो बात खुदा हुई, हाफिज। हैं? तुम अभी तक गए नहीं, यहीं खड़े हो? तो आपको बताया था ना, मेरी दूरअंदेशी थोड़ी अच्छी है, तो मुझे पता था आप कुछ कहने वाली हो, आने वाली हो। आप बताओ, मैं नहीं जाऊं, रुक जाऊं? कोई मैसेज कर देना पहुंच के। मैं आपको कॉल करूंगा। नहीं, जितना कहा है उतना ही करना, ठीक है? चलो जाओ अब, जाओ। शबा खैर। हेलो फराज,
हाँ हेलो मैरीन। वो मैं ये कह रहा था कि तुम अपनी फ्लाइट कैंसिल करा दो। मेरी शामिर से बात हुई है, वो कल आ गया है। क्या? वापस आ गया इतनी जल्दी? अभी उसे गए हुए दिन ही कितने हुए हैं? अरे यार तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो लंदन नहीं मार्च गया था। हाँ लेकिन फिर भी इतनी जल्दी वापस आने का कोई तो रीजन होगा ना? अगर मैंने बता दिया तो तुम यकीन कर लोगी? हाँ नहीं करूंगी। चलो ठीक है फिर मैं रखता हूँ। हेलो फराज। जी जी जी। यार कम ऑन, स्पीक अप, बताओ मुझे हुआ क्या है? शामिर ना बहुत सुपरस्टिशियस हो गया है। सुपरस्टिशियस हो गई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखा, तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे पता। चलो ओके बाय। फराज जी मुझे बताओ क्या हुआ एग्जैक्टली exactly? वो वापस क्यों आया है? अच्छा ब्यूरोक्रेसी परफॉर्मेंस के रूल्स ओके हो गए भाई? Oh God, talk about it. चलो नया चैलेंज। पता नहीं पीएमडी के साथ क्या होना है। बाबा 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 आप ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है? सब खैरियत है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कब आए? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? सब सब सेट है ना? आई एम फाइन, सब ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ऑलराइट? बाबा आपको आइडिया भी नहीं है 3 रातों से आपको लेके कितना स्ट्रेस में रहा हूँ मैं। अजीब अजीब से ख्वाब देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी तबीयत कुछ हुआ तो नहीं है ना? पक्की बात क्या है? हो गया? आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तुम मुझे डरा रहे हो यार, क्या हुआ है? एवरीथिंग ओके? यही बात जानने के लिए मैं लंदन से यहाँ पर आया हूँ। कैसे ख्वाब आ रहे हैं तुम्हें? बाबा एक बड़ा सा तालाब है, हमारे घर से भी बड़ा तालाब है। आप उस तालाब में डूब रहे हैं, आपके आसपास लोग हैं, आप लोगों को पुकार रहे हैं मगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। सब आपको देखकर हंस रहे हैं। आप मुझे भी पुकार रहे हैं मगर मैं भी वहां पे नहीं हूं और आप सिर्फ डूबे जा रहे हैं। ये सब क्या है बाबा? I don't know, but I'm fine. It's okay, look at me. देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Okay? मैंने पहले सोचा आपको कॉल करके मैं आपकी खैरियत ले लूं। यहाँ पर नहीं हूँ बट दिल नहीं माना इसलिए मैं चला आया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना बाप? तुमने बहुत अच्छा किया. I'm so glad तुम आ गए. It's nice to see you. तुम्हें देख के मुझे और खुशी हो रही है. I'm fine. ठीक है? Now go freshen up, right? जाओ जल्दी से और नाश्ते पे आओ. I'm waiting for you. Okay. जाओ. शामिर. Thank you. लगता है शामिर आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है। चले, अच्छी बात है। गुड। बैराम. बैराम. सर 2 काले बकरों का इंतजाम करो. जाओ. राइट सर। आप कौन लोग हैं? घर में घुस आए? क्या लेने आए? हम तुम्हें लेने आए हैं। कहाँ लेके जाना? सवालात नहीं, आराम से हमारे साथ चलो। हाँ? अच्छा। खाना बनाने लगी थी। खाना बना लो, भूख लग रही है बहुत। खाना मैं तुम्हें बाहर खिला दूंगा। पक्का? वो तो घर के खाने की तो और बात होती है ना।
खाना बना लेती हूँ, थोड़ी देर लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं अपने और बेटे के लिए खाना बनाऊंगी तो आप लोगों के लिए भी बना लूंगी। जहाँ हम 2 लोग वहाँ आप 2 4 6 पूरी बारात लेके आए हैं आप तो। माशाल्लाह खाते पीते घराने के लोग हैं। मेहमान मेहमान है ना आप लोग, तो खाना बना लेते हैं। मेहमान तो बरकत होती है। बिन बुलाए मेहमानों से भी बरकत होती है। हाँ, मेहमान तो मेहमान। अम्मी, खाना कब तक बनेगा? बहुत भूख लग। अम्मी, ये कौन लोग हैं? ये हमें ले जाने के लिए आए हैं। कह रहे हैं कि खाना खिलाना है आपको। तो ऐसा है कि मुझे तो भूख है नहीं, तो तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम चले जाओ इनके साथ। ज़ोहेब, लगता है खाना खाने जाना पड़ेगा। पराठे के साथ अंडा बना दो। अरे भाई ये क्या सफिया, क्या करती हो तुम? हफ्ते को मेरी नाश्ता बनाने की बारी होती है, तुम्हें पता भी है। तुम हटो पीछे, हट जाओ। रहने दीजिए, बना रही हूँ ना मैं। वैसे भी ये सैटरडे और संडे आपके लिए कोई खास दिन होता होगा, मेरे लिए तो अब हर दिन ही आम है, सूली पर लटका हुआ। सफिया, वो तुम्हें याद है मेरे अब्बा मरहूम कहा करते थे कि हर शर में खैर और खैर में शर छुपा होता है। पूरा भरोसा वो तुम देखना, एक दिन हमारी सुकैना के लिए ज़ोहेब से भी अच्छा रिश्ता है। सुलेमान साहब, वाह, यानी कि आपने हर कीमत पे ये फैसला कर लिया है कि अपनी बच्ची को तलाक दिलवा कर रहेंगे। क्या कहा? मैं क्यों तलाक दिलवाऊंगा अपनी फूलजजी बच्ची को? क्यों? कैसी बातें कर रही हो तुम? सफिया, 2 घड़ी को, जज्बात को एक तरफ रख के सच्चाई और रसूलों की बुनियाद पे परख के देखो, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ गलत हूँ, बोलो। अम्मी, आप बना रही है ना मेरे लिए नाश्ता, या मैं खुद बनाऊं? बेटा मैं बना रही हूँ, बस 2 मिनट में ला रही हूँ, 2 मिनट में। ठीक है। आपको पता है आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? आपके ये फैसले, ये इंसाफ सिर्फ उन पर लागू होता है जो कि आपकी ज़्यादती बर्दाश्त करें, आपका जुल्म बर्दाश्त करें, जैसे कि मैं आपसे कहना। उन पर लागू नहीं होता जो करते हैं, जैसे कि आप और आपकी बहन। हेलो बेटा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फजल बख्श। अरे शिबरा, कैसी हो? ठीक हो? कैसे याद किया? बस तुमने पहुंच के इतला नहीं की तो मैंने सोचा पूछ लूं पहुंच गए हो कि नहीं। हाँ, मैं खैरियत से पहुंच गया। बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था, बताने वाला था, लेकिन लेकिन क्या? बताओ ना, लेकिन क्या? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। बस वो मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया था, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सका वरना मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। एक बात पूछूं? सच सच बताना, बिल्कुल सच। हाँ पूछो।
तुम एक बात नहीं 10 बातें पूछो। देखो, अगर तुम्हें पैसों वैसों की जरूरत है ना तो तुम मुझसे मांग सकते हो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं जानती हूँ अभी तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं आई और तुम मेरी फैमिली के लिए अब चले गए हो, तो तुम्हें चाहिए पैसे। हेलो, आर यू विद मी फजल बाग? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बताओ फिर कितने भेजूं? 20,000 है मेरे पास, बस इतने ही भेज सकती हूँ। नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे, वो बस पैसों का तो बंदोबस्त हो गया है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और वो वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, इंसान अगर 2 चीज़ों में पड़ जाए तो कहीं का नहीं रहता। अच्छा, वो क्या? एक है प्यार और दूसरा उधार। बात तो तुम्हारी 100% ठीक है, लेकिन इंसान इन दोनों के बगैर रह भी तो नहीं सकता। यही तो बात है। खैर, तुम परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगा। और ये जो तुम मुझे अपना 20,000 रुपये दे रही थी ना, जब मैं आऊँगा इस 20,000 की हम पार्टी करेंगे, बोलो मंजूर? हाँ चलो ठीक है। खैर मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज फजल बख्श। हाँ, मैं भी बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओह, बड़ी भूख लगी आज। था इंटका भी था, ब्राउन ब्रेड मंगवा दें, पराठे। कांटा भी नहीं रखा आज, किसने नाश्ता बनाया है? क्या हुआ, आप क्यों नहीं नाश्ता कर रहे बाबा? हाँ, बट अब मुझे वो याद नहीं रहा, वो काम था मुझे जरूरी। तुम लोग करो नाश्ता में। नहीं, ऐसे कैसे नाश्ता किए बगैर जा सकते हैं? मैं आपको बटर के ऊपर ना टोस्ट लगा देती हूँ, सुखी जाके चाय बना के लाओ। नहीं नहीं, वो सुकैना, सुकी, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? मेरा कोई बात सुनने का मूड नहीं है, प्लीज समझ जाइए बात। खामोश हो जा बेटा। मैं ही दफा हो जाती हूँ यहाँ से। प्लीज मेरे रूम में आके कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, किसी किस्म का इमोशनल ड्रामा देखने का मूड नहीं है। अम्मी, देखे आपने इसे? देखा किस लहजे में इसने मुझसे बात की, कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है मेरे आगे। और तुमने कभी देखा कि तुम्हारी कितनी जबान चलती है मेरे आगे? जैसे कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, इस घर की नौकरानी हूँ। बस कर दो सफिया, चुप कर जाओ प्लीज। ठीक कह रहे हैं हम सबको चुप हो जाना चाहिए, बिल्कुल चुप। बाबा, आपकी इन दोनों से क्या कोई बात हुई है? क्या हो रहा है ये सब? बात ही तो नहीं हो पा रही। बात हो भी जाए तो पता नहीं किसे और कैसे समझ आएगी। जीती रहो बाबा, नाश्ता तो कर लें। कौन लोग हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मैं? और कितनी सीढ़ियां रह गई भैया? मैं तो 55 साल की हूँ, 15 साल की थोड़ी हूँ। सांस फूट रहा है सीढ़ियां चढ़ के। आहिस्ता चलो, बुजुर्ग है वो। खामोश। अम्मी, बैठो यहाँ, बैठ जाओ। चुप। अभी शामिर साहब तुम लोगों से मिलने आएंगे और कान खोल के सुन लो, जो भी वो कहें तुम लोगों ने मान लेना, समझ गए?
वाह भाई वाह, क्या बात। मतलब तू अपनी साली की सेटिंग कराते ही अपनी वेडिंग प्लानिंग में लग जाएगा। गुड, अच्छा है। तुझे पता है मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी मैं सुकैना के लिए कुछ करता हूँ ना, शिब्रा मेरी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होती है। पता नहीं ऐसा क्यों, मगर ऐसा होता है। तुझे नहीं लगता है इसके लिए तुझे उसकी फुप्पो का शुक्र अदा करना चाहिए? ओके, अगर वो इतना जहर ना फैलाती तो तेरी मोहब्बत की दाल कैसे गलती? तभी तो सोचा उसके बेटे को 17 कैरेट की नौकरी दिलवाने का। सुन, तो निकालना कुछ इसके लिए। डोंट वरी, हो जाएगा, फिक्र नहीं कर। खुश हो जाएगा और कुछ नहीं। रिंगटोन तो बदल यार। क्यों बदल दूं भाई, फजल बख्श को यही पसंद है, तेरे लिए बदल दूं? हेलो, हाँ शिब्रा, खैरियत है सब? कुछ ठीक नहीं है फजल बख्श, कुछ समझ नहीं आ रही। घर का माहौल इतना अजीब है। जुहेब का फोन बन जा रहा है। मैं तो इसीलिए उनके घर गई थी कि मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन ताला लगा हुआ है उनके घर पे भी। अरे यार, तुम्हें किसने कहा था जाने को? तुम अपने घर में बैठती, मैंने तुम्हें कहा था मुश्किल साईं से बात करूंगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सब्र से काम लो शिब्रा। कैसे सब्र से काम लूं? हाँ, कैसे लूं? तुम्हें पता है हमारे घर का क्या माहौल है इस वक्त? बाबा आज पहली दफा नाश्ता किए बगैर घर से बाहर निकले हैं। अम्मा और सकैना हमसे बात नहीं कर रहे, जैसे पता नहीं हमने उनके साथ क्या कर दिया है। इस सब माहौल को कैसे मैं नॉर्मल समझूं? इसीलिए मैंने सोचा मैं पप्पो से आखिरी दफा बात करके देख लेती हूँ, शायद कुछ हो जाए। अच्छा, एक काम करो, अपनी पप्पो की बेटी से बात करो, उससे पूछो, वो बता देगी सब किधर है। नहीं पूछ सकती ना मैं, पूरी फैमिली में से कोई हमसे बात नहीं कर रहा। अरे हाँ, सुखैना ने बताया था, वो तुम्हारे बाबा ने उसके शौहर का कोई काम करने से मना कर दिया था, है ना? वो काम बहुत नाजायज था। फजल बख्श जी, प्लीज तुमसे एक फेवर चाहिए। प्लीज सुकैना को कॉल करके समझाओ कि वो बाबा से बात करें, उनसे नाराज ना रहे प्लीज। अरे व्हाई नॉट यार, मैं अभी कॉल करता हूँ, तुम बस परेशान नहीं हो, ऐसे ना बोला करो। मैं बस एक वजीफा खत्म करके कॉल करता हूँ, ओके? हाँ हाँ प्लीज, आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें इस टाइम पे डिस्टर्ब किया। तुम टेक योर टाइम। हाँ अरे ऐसे ना बोलो, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो, ओके? थैंक यू फजल बख्श। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब ठीक तो है? ये जो पप्पो है ना, इसको सेट करना पड़ेगा, बहुत तंग कर रही है। तो वजीफा पढ़ लो उसके। क्यों नहीं? कॉमेडी चल रही है ना। कहाँ जा रहा है? पप्पो को सेट करने। अरे भाई, वहाँ मेरीन इंतजार कर रही है, उसने लंच पे बुलाया है। अरे भाड़ में जाए मेरीन यार, अपना घर देखूं मेरीन को देखूं? तू कर ले लंच। अरे यार ब्रो, तू हमेशा मुझे फंसा देता है यार। ज़ुहैब, पता है घबराने की बात नहीं है, इस घर में बच्चे भी हैं। ये कैसे आपने पता लगाया? इतने सारे गुब्बारे जो हैं पानी में, बच्चे होंगे तो गुब्बारे हैं ना। या अल्लाह, मुझे लगता है वो आ रहा है। चुप रहना, ठीक है? ज्यादा पानी। हाँ, लगता है समंदर के किनारे बैठे हैं ना, पानी की आवाजें आ रही हैं, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। हेलो, कैसी हो नरगिस आंटी? मुझे पहचानती हो? शामिर सिकंदर नाम है मेरा। सदके मैं कुर्बान, मैं वारी, मेरा बच्चा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बच्चा।
आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। मगर एक प्रॉब्लम है, जब मेरे साथ कोई कुछ गलत करता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिगड़ जाता हूँ मैं। फिर सामने वाले के साथ भी मैं अजीब हरकतें करता हूँ। वरना आई एम गुड। नहीं नहीं, हमने तो बेटा किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तो मासूम से लोग हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं। और वैसे भी ना हमारा आपसे क्या मुकाबला। हाँ सच बात है, हमारा क्या मुकाबला। और ये भी सच बात है कि तुम इतनी सीधी सादी नहीं हो। और ये भी सच बात है कि तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो, किन लोगों के साथ ज्यादती कर रही हो, सब पता है ना? वो लड़की मेरी बहन है, जिसको तुम छोड़ के चले गए बुज़दिलों की तरह। देखो कहती थी ना मैं, तूने जरूर किसी लड़की को तंग किया। अरे मैंने किसी लड़की को तंग नहीं किया। तो उसे ना तो शिकायत की है ना इसको। सर कौन कौन बहन है ये आपकी? सुकैना सुलेमान की बात कर रहा हूँ। सुकैना? वो लड़की मेरे लिए बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। उसकी खुशी के लिए मैं किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। सुन रही हो ना नरगिस आंटी? और अगर वो कभी खुश नहीं हुई, उसकी खुशी के लिए मैं किसी की भी नस्ल बर्बाद कर सकता हूँ। आखिरी 5 मिनट है, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। मेरे बंदे बड़े अच्छे हैं, ख्याल रखेंगे तुम लोगों का, कुछ गलत नहीं होने देंगे। ओके? क्या कहा था तूने? टाइम आउट ना? टाइम आउट, मैं और बात नहीं कर सकता।